हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग रिसर्च के यूनिट मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इस यूनिट को स्टडी करने से पहले हमको डेटा का मतलब पता होना चाहिए। डेटा क्या होता है? डेटा बेसिकली जो हम रिसर्च स्टडी करते हैं उसमें काम में लिया जाता है। डेटा के बिना हम अपनी स्टडी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। डेटा मेनली जो होते हैं कोई इन्फॉर्मेशंस और जो फैक्ट्स होते हैं उसके क्या है कि पीसेस होते हैं, जिसके ज़रिए हम सिस्टमेटिकली उसका उपयोग करके अपनी रिसर्च स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में इसमें आता है पहला, द वर्ड डेटा इज़ प्लूरल ऑफ डेटम विच मीन्स टू गिव और समथिंग गिवन। जो डेटा है वो डेटम वर्ड का एक प्लूरल होता है जिसका मतलब होता है देना या कुछ दिया गया। डेटा आर द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट कलेक्टेड सिस्टमेटिकली इन ए रिसर्च स्टडी। डेटा जो होता है वो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस के पीसेज होते हैं जिनको हम सिस्टमेटिकली कलेक्ट करके अपनी जो रिसर्च स्टडी है उसमें क्या है कि यूज़ में लेते हैं, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशंस और फैक्ट के बिना क्या है कि हम अपनी रिसर्च स्टडी को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके अलावा डेटा आर टोल्ड टू बी द लोएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट फ्रॉम विच अदर मेजरमेंट एंड एनालिसिस कैन बी डन। डेटा जो होता है वो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन और जो फैक्ट्स होती है उसकी लोएस्ट यूनिट होती है, जिससे क्या है कि हम कोई भी मेजरमेंट्स या कोई भी एनालिसिस हम आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि बिना रिसर्च स्टडी में बिना जो मेजरमेंट है एनालिसिस के हम अपनी रिसर्च स्टडी को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जो डेटा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी रिसर्च स्टडी के लिए। नेक्स्ट आता है, दे कैन बी नंबर्स, वर्ड, फिगर, इमेज, फैक्ट्स और आइडियाज़। जो आपके डेटाज होते हैं वो होते हैं आपके नंबर्स। कोई भी नंबर्स जो होते हैं तो वो आपके डेटा कहलाएंगे। जो भी वर्ड्स होते हैं, कोई भी जो नैरेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो आपके कहलाएंगे। फिगर वगैरह, जो भी आपने कोई फिगर वगैरह चित्र या तो वो चीज़ें भी आपकी डेटा कहलाएगी। इमेजेस वगैरह हैं, कोई भी तथ्य वगैरह या कोई भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो सारे फैक्ट्स हैं वो आपके डेटा कहलाएंगे। इसके बाद डेटा आर डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। डेटा को अगर हम डिफाइन करते हैं तो डेटा जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वैल्यूज़ होती है वेरिएबल्स की, ठीक है। यानी कि क्वांटिटेटिव, अब यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मतलब हमको पता होना चाहिए। तो क्वांटिटेटिव का मतलब जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यानी कि हम जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि हमको कोई भी वेट वगैरह, अगर हमको आंकड़े जो होते हैं वो हमको अपनी स्टडी के अंदर प्रयुक्त करने होते हैं तो वेट वगैरह है उसको हम किलोग्राम वगैरह के अंदर प्रयुक्त करते हैं। वो क्वांटिटेटिव वैल्यू के अंदर हमने उनको रख दिया, तो ये हमारी जो डेटा कहलाएगी हमारी क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएगी। इसके अलावा जो क्वालिटेटिव वैल्यूज़ होती हैं, क्वालिटेटिव वैल्यूज़ मतलब नैरेटिव फॉर्म्स, जिसमें क्या है कि हम यूज़ करते हैं एक वर्ड्स और सेंटेंस का हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में। जैसे कि हमने किसी से पूछा कि अभी आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया। आप मैरिड हो या अनमेरिड हो, तो आप उसने अपना परिचय बताया सही तरीके से। तो जो संक्षिप्त रूप में आपके पास जो डाटा जो आपको इंक्लूड होगा वो आपका क्या है कि क्वालिटेटिव वैल्यूज़ आपकी वो कहलाएंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल्स की, वो आपकी डाटा कहलाती हैं। इसके बाद आता है हमारा नीड ऑफ डाटा। नीड ऑफ डाटा, डेटा की हमको आवश्यकता क्यों है? तो डेटा आर द बेसिक यूनिट इन स्टैटिस्टिकल स्टडी, डाटा आर नीडेड फॉर। डेटा जो है स्टैटिस्टिकल्स जो स्टडीज़ हम करते हैं उसकी एक बेसिक यूनिट होती है, और ये हमको इसलिए आवश्यक है क्योंकि पहला जो पॉइंट आता है इसमें, आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग वेरिएबल्स एंड फैक्ट। क्योंकि जो डेटा है इसकी वजह से हम क्या है कि जो हमारे वेरिएबल्स आते हैं, जो फैक्ट्स आते हैं हमारी स्टडी में, उनको क्या है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको मेज़र भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिंग मेजरमेंट स्केल्स एंड टेबल्स टू परफॉर्म स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हमारी स्टडी के लिए कई प्रकार की जो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ हमको उसमें इनपुट करते हैं, तो कई प्रकार की जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक हैं उसके अंदर हमको क्या है कि स्केल्स, मेजरमेंट स्केल्स और टेबल्स की आवश्यकता होती है। तो जो डेटा है उसके माध्यम से अगर हमारे पास डेटा होगा तो हम जो मेजरमेंट स्केल्स हैं वो सही तरीके से उसमें इंक्लूड कर पाएंगे, हमारे टेबल्स के अंदर सही तरीके से इंक्लूड कर पाएंगे। तो मेनली जो आपका जो डेटा होता है वो आप अपनी रिसर्च स्टडी के लिए जो आपके मेजरमेंट स्केल्स हैं, टेबल्स हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप उसको काम में ले सकते हो। तो इसलिए हमको डेटा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डिस्क्राइबिंग
सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप स्टडी तैयार कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आपको सैम्पल्स बनाने होते हैं, तो सैम्पल्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं। तो सैम्पल बिना कैरेक्टरिस्टिक्स के आप सैम्पल सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको क्या है कि डेटा के माध्यम से ही हमको कलेक्ट करने होंगे। तो डेटा अगर हमको पता है कि हमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हमको अपने सैम्पल सेलेक्ट करने होते हैं, तो वो हमको क्या है कि जो डिस्क्राइब हम करेंगे सैम्पल्स को, वो हम डेटा के माध्यम से ही कर पाते हैं। इसके बाद एनालाइजिंग पोटेंशियल बायस। हमारी स्टडी के अंदर कई प्रकार के जो बायस हैं, जो पोटेंशियल बायस हैं, वो क्या है कि आते रहते हैं। तो उनको एनालाइज करने का काम भी क्या है कि हम डेटा के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्टेनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशंस। रिसर्च स्टडी तैयार करते हैं तो कई प्रकार की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशंस होती हैं, परमिशंस वगैरह होती हैं, तो वो हम डेटा के माध्यम से ऑब्टेन कर पाते हैं। इसके अलावा डेवलपिंग स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन लाइक सेंसस, पॉपुलेशन वेरिएबल्स, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। कोई भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, स्टैटिस्टिकल जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो हम डेटा के माध्यम से डेवलप कर पाते हैं। जैसे कि कोई सेंसस वगैरह होते हैं, वो हम जनगणना वगैरह हम करते हैं, तो हम अगर हमारे पास डेटा है तो हम क्या है कि सही तरीके से उसको अपनी स्टडी में ले सकते हैं। पॉपुलेशंस वेरिएबल्स, कुछ पॉपुलेशंस में कई प्रकार के जो वेरिएबल्स हैं वो आपको आते हैं, तो अगर डेटा है हमारे पास तो हम क्या है कि वो पॉपुलेशन वेरिएबल्स को क्या है कि ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, लोगों की हेल्थ के बारे में हमको जानना होता है, तो उसकी जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो उनको बनाने के लिए क्या है कि हमको डेटा की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारे पास डेटा है तो हम हेल्थ स्टैटिस्टिक्स तैयार कर सकते हैं। एंड अदर रिकॉर्ड्स, और कई प्रकार के जो अदर रिकॉर्ड्स होते हैं उनको भी क्या है कि डेवलप करने के लिए हमको डेटा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डिस्क्राइबिंग बिहेवियर। कई बार क्या है कि जो आपकी रिसर्च स्टडी होती है उसके अंदर हमको पीपल्स या सैम्पल्स जो हम कलेक्ट करते हैं उनके बिहेवियर्स वगैरह के बारे में भी डिस्क्राइब करना पड़ सकता है, तो वो हम डेटा के माध्यम से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि हमारे पास डेटा है तो हम उनके बिहेवियर वगैरह को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके डाटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज में मतलब होता है डेटा सोर्सेज का कि आपका जो डेटा है वो कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो मेनली डेटा जो सोर्सेज है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। 2 सोर्सेज होते हैं इसके। तो प्राइमरी सोर्सेज आर यूजुअली ओरिजिनल रिकॉर्ड विच वर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एन इवेंट अकर्ड। प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं बेसिकली जो आपके ओरिजिनल रिकॉर्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके, यानी कि जब कोई घटना घटित होती है या हम कोई आंकड़े इकट्ठे करने जाते हैं तो उस समय जो हमको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो आपके प्राइमरी सोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, यानी कि आपके रफ जो मटेरियल्स हैं आपके पास जो फर्स्ट टाइम आपको इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो आपके प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज आर द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशंस। तो प्राइमरी सोर्सेज को हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशंस भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आपके प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आप क्या जाते हैं, पर्सनल डायरीज, इंटरव्यूज, स्पीच एंड लेक्चर्स, बुक, आर्टिकल्स एंड लेटर रिटन बाय द पीपल्स। तो प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आ सकते हैं आपकी पर्सनल डायरीज़, क्योंकि पर्सनल डायरीज़ के अंदर हम कोई भी इवेंट घटित होता है तो हम उसी समय अपनी पर्सनल डायरीज़ के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो वो सामने हमारे बैठा हुआ होता है और उसी से हम क्या है कि अपने जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं वो हम उसको रिकॉर्ड में लिखते जाते हैं, तो वो हमारे प्राइमरी सोर्सेज हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो स्पीच और जो लेक्चर्स हैं, हम अपनी जो स्पीच दे रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं तो उसी दौरान जो नोट्स तैयार किए गए हैं वो आपके प्राइमरी सोर्सेज कहलाएंगे। इसी प्रकार से बुक्स, आर्टिकल्स एंड लेटर रिटन बाय द पीपल्स, और जो भी बुक्स है, आर्टिकल्स है, जो लेटर्स हैं जो पीपल्स द्वारा लिखे जाते हैं वो सब प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डाटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज आर नोन एज प्राइमरी डाटा, यानी कि जो डाटा हम प्राइमरी सोर्सेज के द्वारा जो कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो डाटा हम प्राइमरी सोर्सेज के द्वारा जो कलेक्ट करते हैं उनको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में। तो सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं आपके, सेकेंडरी सोर्सेज आर अकाउंट ऑफ इवेंट्स विच क्रिएटेड वेल आफ्टर द इवेंट अकर्ड। सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं आपके, जब हम उनको तैयार करते हैं जब कोई इवेंट्स घटित हो जाता है उसके बाद जो हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं या जो डेटा तैयार करते हैं वो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। तो दे आर बेस्ड ऑन द प्राइमरी सोर्सेज, दे आर सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशंस, यानी कि जो आपका सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं
वो आपके प्राइमरी सोर्सेज पे आधारित रहते हैं, और इसलिए हम इनको क्या है कि सेकंड हैंड इंफॉर्मेशंस भी कहते हैं। यानी कि क्योंकि हम कोई भी इवेंट घटित होता है तो हम उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी क्षण बनाते हैं, तो वो हमारे हो गए हमारे प्राइमरी सोर्सेज। देन उसको बाद हम उसको फेयर करते हैं, किसी दूसरी जगह पर भेजते हैं उस रिकॉर्ड को, तो वो फिर हो जाते हैं हमारे सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर। इसलिए इनको क्या है कि सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी सोर्सेज आर। सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कहाँ से हम ले सकते हैं डाटा सेकेंडरी सोर्सेज के लिए, जैसे कि जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ई जर्नल, पेशेंट रिकॉर्ड, थीसिस एट्सेट्रा। तो इन जगह से क्या है कि हम सेकेंडरी सोर्सेज ले सकते हैं, जैसे कि जर्नल्स वगैरह जो भी होती हैं वो सारी पब्लिश होती है। तो पब्लिश होती है तो पब्लिश होने से पहले क्या है कि वो उसका जो डेटा होता है वो किसी के द्वारा क्या है कि कलेक्ट किया जाता है पहले। देन उसके बाद क्या है कि उसको एडिट किया जाता है, देन किसी दूसरी एजेंसी को दिया जाता है, जब जाकर के उसको क्या है कि पब्लिश किया जाता है। तो जर्नल्स वगैरह जो हमारे पास आती है, हम पढ़ते हैं उनको, तो वो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आ जाती है। मैगजीन्स वगैरह हैं, ये भी क्या है कि पब्लिश होकर आती है। पहले जो डाटा दिया जाता है, फिर उसको एडिट किया जाता है, देन उसको पब्लिश किया जाता है किसी एजेंसी द्वारा, ठीक है। तो फिर वो हमारी हो जाती हैं सेकेंडरी सोर्सेज में। इसी प्रकार से न्यूज़पेपर वगैरह हैं, जो भी एडिटर्स वगैरह होते हैं उसको एडिट करते हैं, न्यूज़ वगैरह इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको एडिट करते हैं, देन उसके बाद क्या है कि उसको नेक्स्ट डे पब्लिश होती है। तो ये क्या है कि आपकी सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशंस हो जाती है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ई जर्नल्स, पेशेंट रिकॉर्ड्स, थीसिस एट्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज आर नोन एज सेकेंडरी डाटा। डेटा जो हम सेकेंडरी सोर्सेज के द्वारा कलेक्ट करते हैं वो हमारे सेकेंडरी डाटा के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा के टाइप्स, डाटा मेनली अकॉर्डिंग टू सोर्स के अकॉर्डिंग डाटा जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। और जो अकॉर्डिंग टू रिसर्च डिज़ाइन होते हैं उसमें आता है आपके क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। यानी कि जो डाटा को है उनको दो प्रकार से डिवाइडेड किया गया है, एक तो है अकॉर्डिंग टू सोर्स और एक है अकॉर्डिंग टू रिसर्च डिज़ाइन। तो पहले पढ़ते हैं हम अकॉर्डिंग टू सोर्स। अकॉर्डिंग सोर्स के अंदर आता है आपका पहला प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा जैसे कि हमने अभी पढ़ा, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज आर नोन एज प्राइमरी डाटा। यानी कि जो भी डाटा हम प्राइमरी सोर्सेज के द्वारा कलेक्ट करेंगे वो डाटा हमारा प्राइमरी डाटा कहलाएगा। द डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस। यानी कि जो डाटा जो ओरिजिनली रूप से किसी एजेंसी द्वारा पहली बार कलेक्ट किया जाता है कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, तो वो जो डाटा होगा वो हमारा प्राइमरी डाटा कहलाएगा। और जो सेकेंडरी डाटा है वो सेकेंडरी डाटा जो होता है वो डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज आर नोन एज सेकेंडरी डाटा। यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज से हम जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे उसको हम सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे। द डाटा ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम एजेंसी, यानी कि जो डाटा ऑलरेडी किसी एजेंसी द्वारा कलेक्ट किया गया है एंड टेकन ओवर फ्रॉम देयर एंड यूज बाय एनी अदर एजेंसी फॉर द स्टैटिस्टिकल वर्क। लेकिन जो डाटा उस एजेंसी द्वारा कलेक्ट किया गया है उसको किसी दूसरी एजेंसी द्वारा क्या है कि यूज किया जा रहा है या उसके द्वारा लिया जा रहा है अपने स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए। तो जो दूसरी एजेंसी द्वारा जो उस डाटे को लिया जा रहा है वो आपका हो जाएगा आपका सेकेंडरी डाटा। यानी कि जो कुछ एजेंसी द्वारा जो पहले शुरुआत में जो डाटा कलेक्ट किया गया था वो तो हो गया आपका प्राइमरी डाटा। देन उसके बाद कोई दूसरी एजेंसियाँ उसी डाटा को उपयोग में लेती है अपनी स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए, तो वो डाटा कहलाएगा आपका सेकेंडरी डाटा। इसके बाद आता है आपका अकॉर्डिंग टू रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा आर कलेक्टेड इन नैरेटिव फॉर्म। दीज आर वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशंस टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिटन और वर्बल स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव डाटा जो होता है आपका वो नैरेटिव फॉर्म में कलेक्टेड किया जाता है, यानी कि संक्षिप्त रूप में, ठीक है। दीज आर वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो वैरायटी जो इन्फॉर्मेशन आपको पास आती है टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिटन और वर्बल स्टेटमेंट, वो आपके पास कहाँ से आती है, रिटन या वर्बल स्टेटमेंट्स के रूप में आती है। स्टेटमेंट्स मतलब वर्ड्स और जो सेंटेंस हैं उनके आधार पर आपको पास कोई भी डाटा आता है।
ठीक है। जैसे कि आपने किसी से नाम पूछा तो नाम उसने बताया अपना, तो वो वर्ड्स के रूप में आपको आपके पास आया। या किसी से आपने उसका ऑक्यूपेशन पूछा तो उसने आपको ऑक्यूपेशन बताया, तो वो भी क्या है कि वर्ड्स या सेंटेंस के माध्यम से आपको पता चला उसके बारे में। उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके कलर ऑफ हेयर क्या है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप में जो आपके पास जो स्टेटमेंट आते हैं वो आपके कहलाएंगे क्वालिटेटिव डाटा। और द मेन टूल ऑफ कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डाटाज आर ग्रुप इंटरव्यू एंड इंडिविजुअल इंटरव्यू। और जो इसका जो मेन टूल होता है डाटा, जो हम क्वालिटेटिव डाटा के अंतर्गत जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका जो मेन टूल्स होते हैं वो होते हैं आपके ग्रुप इंटरव्यू एंड इंडिविजुअल इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से आप डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो भी सामने आपके पास जो भी व्यक्ति बैठा है या बहुत सारे जो ग्रुप के मेंबर्स जो बैठे हैं वो आपको डेटा दे रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं। तो वो किसी स्टेटमेंट्स या वर्बल स्टेटमेंट्स या रिटर्न स्टेटमेंट के आधार पर आपको क्या है कि किसी वर्ड या सेंटेंस के माध्यम से आपको वो डाटा देते हैं संक्षिप्त रूप में। तो वो कहलाएंगे आपके क्वालिटेटिव डाटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे सेक्स, मेल या फीमेल, रिलीजियंस, हिंदू या मुस्लिम या अदर कैटेगरीज, ऑक्यूपेशंस, मैरिटल स्टेटस, टॉल या शॉर्ट, ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, कुछ भी, कलर ऑफ हेयर, वाइट, रेड, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी कलर, एजुकेशनल लेवल। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर क्या है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन से जो फैक्ट्स आपको प्राप्त होंगे वो आपको क्या है कि नैरेटिव फॉर्म्स में प्राप्त होंगे और वो रिटर्न या वर्बल स्टेटमेंट के रूप में प्राप्त होंगे। यानी कि इसमें केवल वर्ड्स और केवल सेंटेंस का उपयोग किया गया होगा, यानी कि उनको संक्षिप्त रूप में आपको वर्ड्स और सेंटेंस का इसमें उपयोग किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा आर कलेक्टेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। अब क्वांटिटेटिव डाटा क्या होते हैं? तो क्वांटिटेटिव डाटा जिसके अंदर हम कोई न्यूमेरिकल्स होते हैं वो जो कलेक्ट करते हैं वो डाटा हमारा क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा। यानी कि हमने कोई भी न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ होती हैं उसके आधार पर कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा। और क्योंकि हम इसको न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ में कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए दीज आर आल्सो कॉल्ड एज मेजरमेंट डाटा। क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है उनको क्या है कि हम मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि कोई डाटा हम वेरीफाई करते हैं कुछ तरीके से तो उसको क्या है कि मेजरमेंट भी हम करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है तो उसको क्या है कि हम मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या है कि मेजरमेंट डाटा भी कहते हैं। These kind of data are usually expressed as percentage, average, ranges and can be presented in tables और ग्राफ। इस प्रकार के जो डाटा है उनको क्या है कि हम परसेंटेज के रूप में हम क्या है कि उनका यूज़ में लेते हैं। परसेंटेज कि आज 100%, 10%, 20%, 30%, ये क्या है न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। एवरेज, किसी का एवरेज निकाल रहे हो आप। रेंजेस या कोई भी टेबल्स या ग्राफ, इनमें क्या है कि आप जो न्यूमेरिकल्स जो इन्फॉर्मेशंस होंगी, जो फैक्ट्स होंगे वो आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू में आप इनको यूज़ में लोगे। नेक्स्ट आता है द मेन टूल ऑफ कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डाटा आर स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर एंड सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर। इस प्रकार के जो क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं उनको जो कलेक्ट करने का जो टूल्स होते हैं वो होते हैं आपके क्वेश्चनेयर्स, यानी कि जो स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर्स होते हैं और जो सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर होते हैं। स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर यानी कि जो पहले से ही क्या है कि स्ट्रक्चर है, सभी लोगों से क्या है कि उसी प्रकार से एक जो MCQ होते हैं वो उनको तैयार कर दिया जाता है और उसके आधार पर क्या है कि आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू उनकी पता चलती है। तो इसी प्रकार से जो डाटाज होते हैं वो ये इनका एक टूल होता है क्वांटिटेटिव डाटा का, वो स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर के माध्यम से या सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चन के माध्यम से हम वो डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हाइट इन सेंटीमीटर। यदि हम किसी की हाइट के बारे में मालूम करना चाहते हैं तो वो अपनी हाइट जो है सेंटीमीटर, मीटर या कोई सेंटीमीटर या फिट में आपको देगा। हाइट्स के बारे में जो भी है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको किसी न्यूमेरिकल्स वैल्यू में आपको देगा कि आज हमारी 153 सेंटीमीटर हाइट है। तो 153 क्या है न्यूमेरिकल्स है, तो ये आपको क्या है कि देगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा वो आपका क्वान्टिटेटिव डाटा में आ जाती है। इसी प्रकार से जो वेट इन किलोग्राम है, VP इन mm ऑफ Hg है, पल्स पर मिनट है, ब्लड शुगर इन mg परसेंटेज है, एट्सेट्रा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस हमको प्रोवाइड होंगी, हमको प्राप्त होंगी, वो जो इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास केवल न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आएगी। इसलिए हम इसको क्या है कि क्वांटिटेटिव डाटा हम कहते हैं।
तो इस तरीके से आज हमने इसके जो इंट्रोडक्शंस हैं, डेटा का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में स्टडी किया। नीड्स, इसकी क्या आवश्यकता है डेटा की, वो हमने स्टडी किया। डेटा सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है, और इसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी इसके लेवल ऑफ डेटा और जो हमारा जो मेथड्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।